Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in a triangle ABC, AB is equal to 15 centimeter, BC is equal to 13 centimeter and AC is equal to 14 centimeter. ठीक है, देखिए आपको तीनों लेंथ दी गई है ट्रायंगल ABC में. फिर आपसे कह रहा है find the area of this triangle ABC. Okay, so we have to find the area and hence its altitude on AC. और आपको क्या निकालना है? altitude निकालना है जो कि AC पर बनाया जाएगा उसका लेंथ. ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए ड्रॉ कर लेते हैं अपना एक ट्रायंगल ताकि हमें क्लियर हो जाए. देखिए ये दिस इज द ट्रायंगल. ठीक है, ये हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल का नेमिंग जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे कर देते हैं ए बी सी. अब देखिए ए बी आपको कितना गिवन है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर. ए सी आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर एंड बी सी आपको दिया है 13 सेंटीमीटर. ये हमने ओवरऑल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है बहुत ही इजीली. अब समझिएगा, आपसे कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, सबसे पहले एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का. तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसे दिखाऊं कि अगर मान लीजिए मैंने लेट कर लिया कि लेट ए इज इक्वल टू वॉट ए बी, तो मान लीजिए 50 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने तीनों साइड्स के लिए, और बी मैंने लिख दिया 40 सेंटीमीटर एंड ऐसे मैंने सी लिख दिया 13 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसके थ्रू मैं यहाँ पे क्या निकालूंगी, मैं यहाँ फाइंड आउट कर लूंगी सेमी पेरीमीटर इस ट्रायंगल का. क्योंकि जब मुझे एरिया निकालना है और ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, सो दिस ट्रायंगल इज स्केल इन ट्रायंगल. ओके, तो इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर. तो वो आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2. तो आइए एडिशन कर लेते हैं, 15 प्लस 14 प्लस 13. ओके, एंड बाई 2 कर देंगे एंड दिस इज इन सेंटीमीटर. तो क्या मिल जाएगा, देखिएगा मुझे यहाँ मुझे मिलेगा 29 और फिर यहाँ से मुझे मिल जाएगा 42/2. ठीक है, ये मुझे यहाँ से मिल जाएगा, मैं लिख लेती हूँ 42/2 सेंटीमीटर. दिस इज व्हाट 21 सेंटीमीटर. सो आई कैन से जो एस आ गया दैट इज सेमी पेरीमीटर इज व्हाट 21 सेंटीमीटर. और जैसे ही मुझे सेमी पेरीमीटर मिल चुका है, अब हम अपना नेक्स्ट काम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाय हेरॉन्स फॉर्मूला. ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला के थ्रू हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, आइए लिख लेते हैं, वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू वॉट रूट. ओके, विद इन ब्रैकेट क्या जाता है, देखिए एस माइनस ए देन एस माइनस बी देन एस माइनस सी, जहां पे एस आपका सेमी पेरीमीटर है एंड ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. नाउ अब आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए आपका जो एस है वो आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे एस कितना आया है 21. फिर हम लिखेंगे 21 माइनस ए, और देखिए ए हमने क्या मान रखा था, ए हमने लिखा था क्लियरली व्हाट 15 सेंटीमीटर. तो आप देख सकते हैं अपने क्वेश्चन में ए हमारा 15 था, बी हमारा 14 था एंड सी हमारा 13 था. ओके, सो वी विल राइट ए के लिए 15, देन हम यहाँ लिखेंगे 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 13, क्योंकि हमने ए बी सी की वैल्यू इजीली रख दी है. आप समझिएगा, यहाँ जब हम ऐसे माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा, सबसे पहले तो हमें 21 एच मिल जाएगा, और 21 माइनस 15 जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6. यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 7 और यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 8. ओके, एंड स्क्वायर लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे, तो देखिए 21 को मैं लिख सकती हूँ 7 3 21, 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 3 6 एंड 7 को एज से लिखे रहेंगे, और देखिए 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लीकेशन 2. ठीक है, ये हमने ओवरऑल यहाँ पे लिख लिया. अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं किसके किसके पेयर्स पॉसिबल है, उसे हम साथ में लिखते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 आपका कितनी बार आ रहा है, देखिए 2 बार आ रहा है, तो इसका पेयर पॉसिबल है तो मैं लिख लेती हूँ. 3 आपका 1 2, ठीक है 2 टाइम्स आ रहा है, 3 भी लिख लेते हैं. और 4 आपका 4 टाइम्स आ रहा है, सॉरी 2 आपका 4 टाइम्स आ रहा है, तो हम 2 को लिख लेंगे 4 टाइम्स. ठीक है, अब देखिएगा पेयर में से एक बाहर आएगा, जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो एक 7 आपको मिल जाएगा. ये पेयर में से एक बाहर आया तो आपको एक 3 मिल जाएगा. ये पेयर में से एक बाहर आया तो आपको एक 2. मल्टीप्लीकेशन ये भी पेयर से बाहर आया तो अगेन 2. तो हमें मिल क्या गया, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई 7 3 21 मल्टीप्लीकेशन 4, दैट मीन्स हमें यहाँ पे मिल गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. और यही क्या हो गया, यही आपका यहाँ पे आंसर हो गया विच इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल.
तो आप इसे मार्क कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 2 पार्ट कहा गया था। सबसे पहले आपसे कहा गया था एरिया, तो देखिए हमने यहाँ पे एरिया को फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एल्टीट्यूड निकालना है जो कि आपका AC पर ड्रॉन होगा, क्वेश्चन में बता रखा था। तो आइए हम ये पहले देख लेते हैं कि AC पर जो आपका एल्टीट्यूड कैसे बनेगा। देखिए बेस आपका AC है, एल्टीट्यूड मान लीजिए मैंने यहाँ से ऐसे डाला, ओके, सो दिस इज द हाइट, दिस इज एल्टीट्यूड, सपोज कर लेते हैं दिस इज H, ओके। अब इसके लिए एल्टीट्यूड के लिए बेस की तरह कौन ऐड कर रहा है, AC, सो आई कैन राइट इजिली। अब आइए हम यहाँ पे लिख लेंगे कि नाउ यहाँ पे देखिए मैंने इसे नेमिंग नहीं किया, यहाँ पे आइए इसे नेमिंग भी लिख लेते हैं। सपोज BE आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि BE इज द एल्टीट्यूड, ओके। नाउ लेट BE is a altitude, or you can say perpendicular to AC, okay. So we can say that the area of the triangle, देखिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो क्या हो जाता है, वो आपका होता है हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे AC इंटू हाइट, जो कि क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे BE, ठीक है। हम यहाँ पे इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दे रही हूँ मैंने कैसे लिखा। मैंने पहले लिख दिया बेस, फिर मैंने लिया हाइट। अब समझिएगा ये किसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और आप देख रहे हैं अंदर वहां पे कैसा बन रहा है 90 डिग्री का एंगल है। तो इस हिसाब से अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल खुद ब खुद ही निकाल रखा है अभी जस्ट प्रीवियस, जो कि कितना आया था 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम रख देंगे यहाँ पे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। और देखिए बेस आपको क्वेश्चन में दिया है जो कि AC की लेंथ है, जो कि देखिए आपको यहाँ पे कितना गिवन है, AC आपको एग्जैक्टली दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ओके, सो वी विल राइट 14 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको यहाँ पे जो हाइट है वही पता करना है, दैट इज BE। तो अब देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 2 × 2 2 7 14, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट BE। तो मुझे यहाँ पे सॉर्ट आउट करके कितना मिल गया, देखिए 7 × 7 7 × 14, दैट इज 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू BE, ओके। सो हम कह सकते हैं जो हमें यहाँ पे एल्टीट्यूड मिला है, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट 12 सेंटीमीटर, एंड दिस विल बी द आंसर, ओके। तो जो आपको फाइनल यहाँ पे 2 चीजें निकालनी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एरिया फाइंड आउट करना था जो कि आपको मिला है यहाँ पे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ साथ आपको निकालना था एल्टीट्यूड ऑन AC जो कि आ चुका है आपका 12 सेंटीमीटर, ओके। सो होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।